जिस बहू को सबने लालची समझकर घर से बाहर निकाल दिया, उसी के नाम था पूरा घर। 3 महीने बाद वही बहू उस घर में वापस आई, लेकिन इस बार उसके हाथ में सामान नहीं था। उसके हाथ में एक कागज था, जिसे देखते ही पूरे परिवार के होश उड़ गए। आखिर उस कागज में ऐसा क्या लिखा था? और जिस बहू को सबने लालची समझा था, वही बहू उस घर की सबसे बड़ी हकदार कैसे बन गई? मेरा नाम नंदिनी है। शादी के बाद जब मैं पहली बार अपने ससुराल आई थी, तब मेरे मन में भी दूसरी लड़कियों की तरह बहुत सारे सपने थे। मुझे लगता था अब यही मेरा घर है। मेरे पति अमित मेरा साथ देंगे, मेरी सास सरोज देवी मुझे बेटी की तरह रखेंगी और मेरे ससुर हरिशंकर जी मुझे अपनी बेटी समझेंगे और मैं अपनी ननद को अपनी सहेली बना लूंगी। घर बहुत बड़ा था। मेरे ससुर शहर के जाने माने व्यापारी थे। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद मुझे महसूस होने लगा कि इस घर में पैसों की कमी नहीं थी, बल्कि एक दूसरे पर भरोसे की कमी थी। एक दिन मेरी सास ने मुझे रसोई में बुलाया। उन्होंने चारों तरफ देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, नंदिनी, तुम्हें पता है ना, इस घर में जो कुछ भी है तुम्हारे ससुर ने अपनी मेहनत से बनाया है। मैंने कहा, जी माँ जी। वह बोली, बस एक बात याद रखना, इसे अपना समझकर कभी ज्यादा उम्मीद मत करना। उसकी बात सुनकर मैं चुप रह गई। मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे इसका मतलब समझ आने लगा। एक रात मैं अपने कमरे में कपड़े रख रही थी, तभी बाहर से मेरी सास की आवाज़ सुनाई दी। वह अमित से कह रही थी, तुम नंदिनी पर इतना भरोसा मत किया करो। अमित ने पूछा, लेकिन माँ, हुआ क्या है? माँ बोली, तुम्हारी पत्नी बार बार पापा के कमरे के आसपास क्यों घूमती रहती है? मैं दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही थी। अमित ने कहा, माँ, वो पापा की दवाई देने जाती है। सास कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मुझे सब पता। उस रात मेरी आंखों से नींद गायब हो गई। मैं सोचती रही, आखिर मेरी सास को मुझ पर शक क्यों है? मैंने तो इस घर में आने के बाद किसी चीज की मांग तक नहीं की थी। कुछ दिन बाद मेरे ससुर की तबीयत अचानक खराब हो गई। मैं उनके कमरे में दवाई लेकर गई। उन्होंने मुझे पास बुलाया। नंदिनी, मैंने कहा, जी पापा। उन्होंने अपने तकिए के नीचे से एक छोटी सी चाबी निकाली और मेरे हाथ में रख दी। मैंने हैरानी से पूछा, पापा, ये किसकी चाबी है? उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, जब सही समय आएगा तब इसे खोलना। मैं कुछ और पूछ पाती, उससे पहले ही मेरी सास कमरे में आ गई। उन्होंने कहा, तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चुप हो गई। लेकिन उस दिन के बाद मेरी सास का व्यवहार मेरे प्रति और बदल गया। अगर आपको भी लगता है कि इस छोटी सी चाबी के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है, तो कहानी को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला था उसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अगली सुबह मेरी ननद पूजा मेरे कमरे में आई। वह कुछ देर तक चुप खड़ी रही। फिर उसने पूछा, भाभी, आपसे एक बात पूछूं? मैंने कहा, हाँ पूछो। वह बोली, क्या आपने पापा से पैसे मांगे थे? मैंने हैरानी से कहा, नहीं तो। उसने फिर पूछा, सच में? मैंने कहा, हाँ पूजा, मैंने उनसे कभी पैसे नहीं मांगे। वह बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चली गई। मैं उसके पीछे जाने लगी, लेकिन तभी मुझे बाहर से मेरी सास और पूजा की आवाज़ सुनाई दी। पूजा कह रही थी, माँ, भाभी तो मना कर रही है। सास ने कहा, हमें समय रहते सब संभालना होगा। मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरे मन में एक ही सवाल था, आखिर मुझसे क्या छिपाया जा रहा है? कुछ दिनों बाद अमित को किसी का फ़ोन आया। फ़ोन रखने के बाद उसके चेहरे का रंग बदल गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, कुछ नहीं। मैंने कहा, आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? वह चुप रहे। मैंने फिर पूछा, अमित बताइए ना। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, नंदिनी, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं तो सच बताओगे? मैंने कहा, हाँ। उन्होंने पूछा, क्या तुमने पापा से उनकी तबीयत के अलावा और कुछ पूछा था? मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, नहीं अमित। वह चुप रहे। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि मेरे अपने पति के मन में भी मेरे लिए शक पैदा हो चुका है। कुछ दिन बाद घर में रिश्तेदार आए हुए थे। सब लोग बैठे थे। तभी मेरी सास ने अचानक सबके सामने कहा, मैंने अमित को पहले समझाया था कि नंदिनी पर ज़्यादा भरोसा मत करना।
मैंने हैरानी से पूछा, माँ जी मैंने क्या किया है? उन्होंने कहा, तुम्हें इस घर में मेरे पति से इतना लगाव क्यों है? मैंने कहा, ये क्या कह रही हैं आप? तभी उन्होंने एक फाइल मेज पर रख दी। उन्होंने कहा, तो फिर ये कागज़ तुम्हारे कमरे में कैसे पहुँचे? मैंने फाइल खोली। उसमें मेरे ससुर की संपत्ति से जुड़े कागज़ थे। मैंने उन्हें पहली बार देखा था। मैंने कहा, माँ जी ये कागज़ मेरे नहीं है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। मेरी सास ने कहा, शादी के बाद से मेरी नज़र तुम पर थी। मैंने अमित की तरफ देखा। अमित, आप भी इनकी बात पर विश्वास कर रहे हैं? अमित ने नज़रें झुका ली। उस पल मुझे लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर नंदिनी के खिलाफ साजिश कौन कर रहा था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि नंदिनी के लिए मुसीबत अब और बढ़ने वाली थी। उस रात अमित मेरे कमरे में आए। उनके हाथ में कुछ कागज़ थे। मैंने पूछा, ये क्या है? उन्होंने कहा, कुछ समय के लिए तुम अपने मायके चली जाओ। मैंने उनकी तरफ देखा, क्या आप चाहते हैं मैं इस घर से चली जाऊं? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने धीरे धीरे अपना सामान बांधना शुरू कर दिया, लेकिन घर से निकलने से पहले मैं अपने ससुर के कमरे में गई। वह बिस्तर पर लेटे हुए थे। मैंने उनके पैर छुए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। बहुत धीमी आवाज़ में बोले, बेटी मुझसे नाराज़ मत होना। मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े। मैंने कहा, पापा मैंने क्या गलती की है? उन्होंने मेरा हाथ दबाते हुए कहा, तुमने कोई गलती नहीं की। फिर उन्होंने कहा, गलती मैंने की है, इतने सालों तक अपने ही घर वालों पर आंख बंद करके भरोसा करके। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही उनकी आंखें बंद हो गई। मैं रोते हुए अपने मायके चली गई। अगले 3 महीने तक मैंने उस घर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। अमित ने भी मुझे फ़ोन नहीं किया। मैं सोचती रही शायद मेरा रिश्ता वहीं ख़त्म हो गया। लेकिन 3 महीने बाद एक सुबह मेरे दरवाजे पर एक आदमी आया। उसने मुझे एक लिफाफा दिया। नंदिनी जी, ये आपके नाम है। मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। पहली लाइन पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे। अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रही हो तो समझो मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। ये मेरे ससुर की लिखावट थी। आगे लिखा था, नंदिनी, तुम्हें जिस वजह से घर से निकाला गया उसका सच मेरी मौत के बाद ही सामने आना था। मैं एक एक शब्द पढ़ती गई। जिस चाबी को मैंने तुम्हें दिया था वह मेरे पुराने ऑफिस के लॉकर की चाबी है। मेरी धड़कन तेज हो गई। फिर लिखा था, उस लॉकर में तुम्हारे खिलाफ लगाए गए सारे झूठ का सबूत है। मैं उसी समय अपने ससुर के पुराने ऑफिस पहुंची। चाबी से लॉकर खोला। अंदर कई फाइलें थी, बैंक रिकॉर्ड थे, कुछ दस्तावेज थे और एक छोटी सी पेन ड्राइव थी। मैंने उसे अपने साथ ले लिया। उस शाम मैं अपने ससुराल वापस पहुंची। घर के दरवाजे पर मुझे देखकर मेरी सास का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने कहा, अपना सच लेने। मैंने सबको हॉल में बुलाया। अमित भी सामने आकर खड़े हो गए। मैंने मेज पर वह फाइल रखी। सब लोग मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा, आप सब ने मुझे लालची समझा था ना? किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने पेन ड्राइव निकाली। आज पापा खुद बताएंगे कि सच क्या था। मैंने वीडियो चलाया। स्क्रीन पर मेरे ससुर दिखाई दिए। उन्होंने कहा, अगर ये वीडियो मेरे परिवार के सामने चल रहा है तो नंदिनी को लालची कहने वालों को अब अपना जवाब मिल जाएगा। मेरी सास का चेहरा उतर गया। वीडियो में पापा ने कहा, जिस दिन नंदिनी के कमरे में मेरी संपत्ति के कागज मिले थे उसे 2 दिन पहले वही कागज मेरी अलमारी से निकाले गए थे। अमित ने हैरानी से पूछा, लेकिन किसने निकाले थे? वीडियो में पापा ने कहा, इसका जवाब मेरी बेटी पूजा देगी। पूजा के हाथ कांपने लगे। वह रोते हुए बोली, पापा मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मैंने उसकी तरफ देखा। फिर किसके कहने पर किया था? पूजा ने धीरे धीरे अपनी माँ की तरफ देखा। पूरा कमरा शांत हो गया। मेरी सास की आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने कहा, हाँ मैंने किया था। अमित ने हैरानी से पूछा, माँ? सास बोली, मुझे डर था कि तुम्हारे पापा अपनी सारी संपत्ति नंदिनी के नाम कर देंगे। अमित ने कहा, लेकिन आपने नंदिनी की जिंदगी बर्बाद कर दी। सास रोते हुए बोली, मैं लालच में अंधी हो गई थी। तभी मैंने मेज पर एक और कागज रखा। अमित ने पूछा, ये क्या है? मैंने कहा, पापा की आखिरी वसीयत। अमित ने कागज उठाकर पढ़ना शुरू किया। कुछ ही सेकंड बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। वसीयत में लिखा था, मेरी संपत्ति का मालिक मेरा बेटा अमित होगा।
लेकिन इस संपत्ति की देखभाल और अंतिम अधिकार उसकी पत्नी नंदिनी के पास रहेगा। पूरा परिवार स्तंभ था। जिस बहू को लालची कहकर घर से निकाला गया था, उसी के हाथ में पूरे घर की जिम्मेदारी थी। अगर आपको लगता है कि नंदिनी के साथ बहुत अन्याय हुआ तो इस कहानी को अपने किसी ऐसे दोस्त के या रिश्तेदार के साथ शेयर जरूर कीजिए जिसे ऐसी भावात्मक कहानियां पसंद है। लेकिन कहानी का आखिरी हिस्सा अभी बाकी था। अमित मेरे सामने आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, नंदिनी मुझे माफ़ कर दो। मैं चुप रही। वह बोला, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। मैंने कहा, मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का नहीं था कि मुझे घर से निकाला गया। अमित मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, दुख इस बात का था कि जिस इंसान से मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी उसी ने मेरा हाथ छोड़ दिया। अमित की आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन तभी वकील ने मुझे एक और लिफाफा दिया। उन्होंने कहा, नंदिनी जी, ये आपके ससुर ने आपके लिए अलग से रखा था। मैंने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक कागज़ था। उस पर लिखा था, बेटी अगर तुम चाहो तो इस घर को छोड़ सकती हो, क्योंकि अब ये घर तुम्हारा है, लेकिन अगर रहोगी तो इस परिवार को टूटने से बचाना। मैं बहुत देर तक उस कागज़ को देखती रही। फिर मैंने अपनी सास की तरफ देखा। वह रो रही थी। मैं धीरे धीरे उनके पास गई। उन्होंने सिर झुका लिया। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, माँ जी, घर संपत्ति से नहीं बनता। वह मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, घर भरोसे से बनता है और आपने वही खो दिया। मेरी सास फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कहा, मुझे माफ़ कर दे बेटी। उस दिन पहली बार उन्होंने मुझे बहू नहीं बेटी कहकर गले लगाया था। अमित भी मेरे सामने आया। उसने मेरा हाथ पकड़ना चाहा। मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। वह चौंक गया। मैंने कहा, भरोसा दोबारा मांगने से नहीं, निभाने से वापस आता है। अमित ने सिर झुका लिया। मैंने उसकी तरफ देखा। अगर सच में इस रिश्ते को बचाना चाहते हो तो मुझे शब्द नहीं, अपने कर्मों से यकीन दिलाना। उन्होंने कहा, मैं कोशिश करूंगा। मैंने कहा, कोशिश नहीं अमित, इस बार निभाना। और शायद उसी दिन से हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत हुई, क्योंकि कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं हैं, बस उनके बीच से भरोसा चला जाता है। और जब भरोसा वापस आता है तो वही रिश्ता पहले से भी मजबूत बन सकता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो विमला रियल वॉइस स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।